हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी फिर से पढ़ाई अपने स्टार्ट कर दी होगी। अभी आप हाल ही में एग्जाम दे चुके हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो अदर स्टेट वालों के लिए हम कहेंगे कि ज़्यादा खुशखबरी है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती जो 7th फेज की है आपकी, बिहार शिक्षक भर्ती की हम बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ एक एक चीज़ों को हम बात करेंगे और इसके बाद आपको इसके बारे में कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में आपकी क्लियर कर देंगे। और वैसे क्या संशोधन हो रहे हैं, एक ही बार में कोई संशोधन नहीं हुआ है, तो हो सकता है एक दो संशोधन और हो तो उसके लिए आपकी वीडियो आएगी। लेकिन आज तक जितनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहले हमने सिलेबस लिख दिया है, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं आपका 1 से 5 तक का वाला। ठीक है, पहले हम 1 से 5 तक का वाला आपका प्राइमरी यानी पीआरटी का सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम चीज़ों पे जाएंगे, क्या क्या संशोधन हो या क्या चीज़ें हैं। क्या लिख लिया नहीं तो फिर से आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ बनाए रखें। हम आपका साथ एग्जाम तक देंगे। ठीक है, और देखिए अब बात करते हैं हम आपके एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम के लिए आपका ज़्यादा समय नहीं है, अगस्त में ही आपका एग्जाम प्रस्तावित है। देखिए एक बात और है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने से पहले, देखिए अदर स्टेट अलाउड हो गया है। ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ एक तरफ आपका बिहार का अभ्यर्थी है, ठीक है, और एक तरफ अदर स्टेट मान सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट की बात करेंगे तो दोनों के लिए 1 + 1 माइनस पॉइंट है। पूछिए क्यों माइनस पॉइंट क्या है? बिहार वालों के लिए 1 प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने लगभग सिलेबस अपना कवर कर लिया है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगस्त में एग्जाम है और हमें चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो लगभग इनका सिलेबस कवर हो गया है। और जो अदर स्टेट है इन्हें अब से स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेबस अपना कवर करना पड़ेगा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया बिहार के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट और अदर स्टेट के लिए माइनस पॉइंट। अब बात करते हैं बिहार के लिए माइनस पॉइंट क्या है। देखिए बिहार के लिए माइनस पॉइंट है क्योंकि यहाँ अदर स्टेट अलाउड कर दिया है, और प्लस पॉइंट अदर स्टेट वालों के लिए है कि ये यहाँ अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या में भर्ती है, सारी चीज़ें हैं। तो भर्तियों की संख्या, सारी चीज़ों के बारे में हम अभी अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और खासकर अदर स्टेट वालों को ये चीज़ है कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 1.5 महीने का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस की। तो हम बात करेंगे आपका सिलेबस जो है, पैटर्न जो है आपका 2 भागों में बटा है, 2 पालियों में, 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। तो हम पहले बात करेंगे इधर, अभी 1 से 5 तक छोड़ते हैं। और ये जो आपका पहला पार्ट है, देखिए एक प्रश्न पत्र 1 होगा आपका और एक प्रश्न पत्र 2 होगा। ठीक है, एक प्रश्न पत्र 1 होगा और एक प्रश्न पत्र 2 होगा। तो ये आपका पीआरटी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी ये जनरल पेपर मान के चलिए, टीजीटी पीजीटी सबके लिए है ये जनरल पेपर आपका। तो ये भाषा आधारित होगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और समय इसमें मिलेगा आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, प्लीज़ पूरी देखिएगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप बीएड या बीटीसी हैं या कुछ भी हैं तो आपको इसमें फॉर्म डालना बहुत ज़रूरी है, जो अदर स्टेट से हैं। अभी खासकर लड़कियों के लिए भी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए भी अच्छी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं भाग 1 में। यहाँ इंग्लिश रहेगी आपकी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की इंग्लिश नहीं भी अच्छी है या कुछ भी है, तो अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो आपका वहाँ से कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपका यहाँ हिंदी से काम चल जाएगा। और भाग 2 में आपकी हिंदी है। ठीक है, भाग 2 में आपकी हिंदी है। तो हिंदी आपकी ये क्या है, 75 नंबर की, 75 क्वेश्चन आएंगे इसमें। अगर किसी का हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो वो उर्दू या बंगला भी ले सकता है, क्योंकि ऑप्शनल होगा ये, आप चाहे हिंदी ले, चाहे उर्दू ले, चाहे बंगला ले, क्योंकि ये भाषा है तो आपको वो 75 नंबर का मिलेगा। अगर आप बांग्ला भाषी हैं तो बांग्ला लेंगे, उर्दू भाषी हैं तो उर्दू लेंगे। ठीक है, और हिंदी भाषी है तो हिंदी लेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए हो जाएगी और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये जो पार्ट 1 है आपका, ये केवल पासिंग है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें 100 में से 30 नंबर लाने आपको जरूरी है। ठीक है, 30 नंबर लाने आपको जरूरी है। तो अब देखिए 100 नंबर में से कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है और लगभग हिंदी लोगों को आती है। अगर हिंदी भाषी स्टेट के लोग हैं तो हिंदी लगभग आती है, वो 75 में से 30 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही आसान पड़ जाएगा। तो इसके पीछे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिसका कमजोर है वो बहुत मेहनत करेंगे इस पर, क्योंकि ये अनिवार्य है। अगर ये क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर आप ये नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये दे तो पाएंगे लेकिन आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल आपका क्वालिफाइंग है। हम यहाँ बात कर लेते हैं, केवल आपका क्वालिफाइंग है। देखिए अब इसके लिए हम क्या बात करते हैं। देखिए मेरा इंग्लिश का तो कोई वीडियो है नहीं, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो हमने देखिए यहाँ पर आपका हिंदी में हम बात करते हैं। हमने केवीएस के टाइम पे आपका केवीएस के नाम से आपकी हिंदी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे हिंदी के, और आप 75 में से 75 स्कोर कर भी पाएंगे। जो टॉपिक नहीं होगा वो टॉपिक हम डाल देंगे, क्योंकि अब दोबारा से वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा से आपका समय भी उतना जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि आप अगर इसकी जगह इधर ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपकी मेरिट में आ जाएंगी चीज़ें। तो अब हिंदी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, तो हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। और हिंदी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो वहाँ हमने केवीएस के टाइम पढ़ाई थी, केवीएस के नाम से हिंदी पढ़ी हुई है आपकी। देखिए वो भी आपका
शिक्षा से ही संबंधित था, टीचर से संबंधित था और ये भी आपका है। तो यहाँ आपको हिंदी में 75 की पूरी मदद मिलेगी। और आपका हिंदी में केवल व्याकरण ही है, साहित्य नहीं है। हम टॉपिक बता देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। भाषा है, लिपि है, व्याकरण है, वर्णमाला है, स्वर, मात्राएं, अनुनासिक व्यंजन और वर्णों का उच्चारण स्थान, संज्ञा, लिंग एवं कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारी चीज़ें हैं। और बात करेंगे कारक है, निपात है, पदबंध है, संधि है, समास है, काल, अलंकार, रस, पर्यायवाची शब्द सूची, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ये नहीं पूरा मिला के व्याकरण ही आपका जो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ाई है हिंदी में वो हम पढ़ा देंगे, तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। यानी कि ये आपका पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ये आपका वैसे भी आपका पूरा कंप्लीट है। ये अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं, आपको हिंदी की पूरी परफेक्ट वीडियो मिल जाएगी और इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अब फिर इसको दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आप समय जाएगा केवल, आपको समय बर्बाद करना होगा इसमें और कुछ नहीं है। तो वीडियो पड़ी है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हों। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। तो ये आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए ज़रूरी था। अब हम आते हैं यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है, केवल प्राइमरी का है ये। तो इसमें क्या होगा, ये आपका सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 है। पार्ट 2 यानी कि प्रश्न पत्र 2 है। और इसमें क्या होगा, आपका 120 क्या होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे, ठीक है। और समय भी आपको 120 मिनट ही मिलेंगे, यानी कि 2 घंटा। और यहाँ आपको समय 100 क्वेश्चन के लिए कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, 2 घंटे में 120 मिनट मिल रहा है। तो बात करेंगे यहाँ पर विषय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता है, ये नहीं स्टैटिक जीके, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब बात करते हैं क्या, देखिए मैथ्स तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। देखिए इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब बात करेंगे रीजनिंग भी आपको पढ़नी ही है, ठीक है। रीजनिंग आप पढ़ रहे होंगे, मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे। सामान्य जागरूकता की बात करें स्टैटिक जीके की, ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके में आपका आता है। और सामाजिक विज्ञान में ही आपकी हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें इसी में आएंगी सामाजिक विज्ञान में आपकी। और सामान्य विज्ञान आप पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ेंगे। देखिए कुछ नंबर डिस्कस नहीं किया गया था, तो ये नहीं पता है कौन कितने नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका 120 मिनट का है। अब इसमें आपको ध्यान किस पे देना है, ध्यान इसमें देना है आपको बिहार जीके पे, ठीक है। बिहार जीके जो हम आपके लिए लेके आएंगे, बस थोड़ा रुक जाइए, बिहार जीके हम आपका लेके आएंगे। तो बिहार जीके और हम बात करेंगे बिहार करंट अफेयर्स, इसमें आपको जरूरी है। और बाकी देखिए बिहार के बच्चों के लिए तो चीज़ें सही है, क्योंकि उन्होंने लगभग कंप्लीट किया। अदर स्टेट में भी चीज़ें सही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बिहार जीके और बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ और लिखी हुई है आपकी नोटिफिकेशन में, तो वो भी चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक बार बता देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, एक सेकेंड। ये लिखा हुआ है आपका, इसमें ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। लिखा है यह प्रश्न पत्र 2 भाग में होंगे। तो पहला भाग हमने बता दिया। और पहला क्या है, इसमें प्राथमिक गणित, ठीक है, गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता है, सामाजिक विज्ञान है और राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT, बात करेंगे बिहार SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको SCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, SCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यानी कक्षा 1 से 8 तक आपको एकदम SCERT रट डालनी है इसमें पास होने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो हम बात करेंगे, हम बिहार जीके भी आपके लिए लाएंगे। और बात करें SCERT का, हम आपको एक PDF या बुक आपके पास अगर नहीं होगी तो बता देंगे, कोई क्या थी, वेबसाइट थी, उस पर मैंने देखा था, तो उसको हम आपको शेयर कर देंगे। ये आपका स्क्रीन में करके आपको चीज़ों को बता देंगे कहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो हम ही आपके लिए इस लेके आ जाएंगे, सारी बुक सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। बिहार जो आपका बिहार बोर्ड की किताबें हैं SCERT की, वो सारी चीज़ें लेकर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका सारा सब्जेक्ट। देखिए इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगभग हम कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके कंप्लीट करेंगे, लेकिन देखिए सिलेबस नहीं कंप्लीट कराएंगे। लेकिन क्या है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें फैक्ट होंगी, जो चीज़ें थोड़ी सी कठिन पड़ेंगी आपको, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जो आपके 100% एग्जाम में फंसने की संभावना होगी, जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्स में देखा है। और ऐसी चीज़ें लाएंगे जो आपको क्लास में याद कराएंगे, यानी कि ये मान के चलिए कि जो चीज़ आएगी वो पूरी आएगी, अपने आप में वो चीज़ें पूरी होंगी। उस चीज़ में आपको अधूरापन नहीं पाएंगे, वो चीज़ें आप पूरी पाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रिक से, कहानी से, जैसे भी बता पाएंगे, आपको याद कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपने सिलेबस जान लिया। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग है आपकी, क्योंकि मेन पार्ट है, निगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर लिखा है 1/3 या 1/4। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको ऑप्शन 4 मिलते हैं, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन क्या मिलते हैं, 4 मिलते हैं, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर ऑप्शन आपको 5 मिलते हैं,
अगर आपको ऑप्शन 5 मिलते हैं तो आपका 1/4 मार्किंग मेंस मार्किंग रहेगी। तो अभी धीरे धीरे संशोधन हो रहे हैं, अभी और भी कुछ संशोधन होंगे, चीज़ें सारी आएंगी, तो वो सारी चीज़ें हम जब आएंगी तब कवर करेंगे। तो आप ये सब्जेक्ट जान गए होंगे और इसमें बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट कर देंगे, जल्दी स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए हमसे, अदर स्टेट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, जुड़ जाइए हमसे और चीज़ों को हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी है, क्या चीज़ें कैसी हैं, तो सारी चीज़ें जो आई थी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी हम एक ही वीडियो में लेते हैं, उसके बाद हमें कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए अब हमने क्या हुआ सिलेबस की बात कर ली है, अब हम कुछ और चीज़ों की बात करते हैं जो आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बिहार में क्या होता था, मेरिट से भर्ती हो जाती थी, नंबर के आधार पर हो जाती थी, लेकिन अब है जो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल पद देखिए सबसे बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है, 1,70,000 पद नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो 1,70,000 पद है, ये केवल PRT का नहीं है, किसी एक पद का नहीं है, कई पदों का है। तो हम सारे बातों का डिस्कस करेंगे। लगभग PRT में कितने पद हो जाएंगे, कक्षा 1 से 5 तक के में आपके लगभग 80,000 मान सकते हैं, यानी कि 79,943 पद हैं आपके PRT में, लगभग इतने हैं, ठीक है। ये हम लगभग कह सकते हैं, लगभग है, लगभग मान सकते हैं 80,000। और इसमें कोई सीट नहीं है आपकी 6 से 8 वाले में, और 9th और 10th यानी TGT में मान सकते हैं 32,916, ये लगभग है आपके, ठीक है। 32,916 पद हैं और 57,602 जो आपका 11th और 12th में यानी कि PGT मान सकते हैं इसको लगभग, यानी कि सब लगभग हैं सीटें, कोई एकदम कंफर्म नहीं, लगभग मान सकते हैं, लगभग चीज़ें कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कुल 1,70,000 पद थे। और देखिए बात हम करते हैं यहाँ, हमने जैसे कि बात की थी बिहार और अदर स्टेट की, तो जैसा कि हमने प्लस और माइनस पॉइंट भी आपको बता दिया था कि किसमें प्लस पॉइंट है, किसमें माइनस पॉइंट है अदर स्टेट का। तो देखिए बिहार और अदर स्टेट वालों के लिए माइनस प्लस पॉइंट दोनों में है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने लगभग सिलेबस आपका कवर कर लिया है और यहाँ आपको दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या है, अदर स्टेट को अलाउड कर दिया तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, और यहाँ क्या है, आपको मौका मिला है फॉर्म भरने का, पढ़ने का, क्योंकि सुपर टेट तो आ नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है जो PRT की हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम अदर चीज़ों की बात करते हैं। देखिए अब तक का जो संशोधन हुआ है, अब बाद में कुछ संशोधन हुआ तो बात अलग की है, लेकिन अब तक का जो संशोधन हुआ उसके बारे में हम कंप्लीट बात कर लेंगे। तो ये पद हो गए आपके, ठीक है, 79,943 पद हो गए आपके। अब इसमें क्या है आपका, अगर सीटेट आप अपियरिंग है, ठीक है, सीटेट अपियरिंग के अगर आप सीटेट नहीं पास हैं और अब की बार आपने फॉर्म डाला है सीटेट का, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि सीटेट मांगा ही नहीं है, ये कह सकते हैं। बस ये है कि आप जो अगला आ रहा है सीटेट उसमें पास होने चाहिए। और हम बात करते हैं अगर आप BEd है, DLED है या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं और आपका 21 और 23 वाला बैच है और आप अपियरिंग में हैं, ठीक है, आप अपियरिंग में हैं तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं PRT का, अदर चाहे जो स्टेट के हो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, BEd, DLED या डिप्लोमा है, आपका 21-23 सेशन है तो आप डाल सकते हैं। बस हालांकि आपका एग्जाम जो है अगस्त से पहले का हो जाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम जो है आपका अगस्त से पहले हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो PRT के लिए आपकी इतनी ही चीज़ें थी, बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 6 से 8 में कोई पद नहीं है। अब हम बात करते हैं कक्षा 9 और 10 वाले में, तो इसमें आप कितने हैं, 32,916 पद हैं और इसमें आपका एस्टेट पेपर 1 मांगा है। तो एस्टेट देखिए ये 2011 के बाद से कुछ पदों पर हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है कि अगले संशोधन में आपका एस्टेट हटा दिया जाएगा, ठीक है। एस्टेट क्योंकि अब इसमें मान लीजिए अदर स्टेट का कोई चांस ही नहीं कि अदर स्टेट डाल भी पाएगा, वो होगा भी तो किसी इक्का दुक्के का होगा अदर स्टेट में, नहीं तो बिहार के ही बच्चों का नहीं होगा एस्टेट, क्योंकि 2011 के बाद जब हुआ ही नहीं है वो सब्जेक्ट का। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हो सकता है हट जाए, अब जो भी हो आगे देखा जाएगा। तो यानी कि एस्टेट के साथ पेपर 1 मांगा है 9 से 10 वाले में, और आपका एस्टेट के साथ पेपर 2 मांगा है 11 से 12 वाले में। तो ये हो सकता है कि हट जाए, क्योंकि बहुत सारे बिहार के भी अभ्यर्थी होंगे जिनका एस्टेट नहीं होगा, ठीक है। अदर स्टेट का तो बात ही नहीं करते, ये मान के चलिए अदर स्टेट की वैकेंसी ही नहीं है, ये मान सकते हैं। लेकिन जो PRT है आपकी ये अदर स्टेट की है, यहाँ आप डाल सकते हैं और अच्छी खासी मेहनत कर सकते हैं। तो लगभग सारी जानकारी हमने ले ली, ठीक है, लगभग सारी जानकारी हमने ले ली। हाँ, अब कुछ चीज़ें अब आप और देखेंगे यहाँ पर, अब लोग कहेंगे कि हम किस कैटेगरी में जाएंगे, तो जहाँ की नियम है कि अगर हम किसी अदर स्टेट में फॉर्म डालते हैं तो हम जनरल कैटेगरी में ही डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं की भी गर्ल्स हों उन्हें 50% आरक्षण दिया गया है, यानी कि कुल वैकेंसी में लगभग 40,000 पद लड़कियों के लिए हैं, ठीक है, 40,000 पद मान सकते हैं लगभग लड़कियों के लिए। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, और अगर अच्छे से मेहनत कर लिया उन्होंने तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी 50% आरक्षण ये पूरे भारत के लिए, कोई ज़रूरी नहीं बिहार के लिए है, ये पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी भारत की लड़कियां होंगी उनके लिए। और ये कहा गया है कि बिहार का डोमिसाइल इन्होंने हटा दिया, तभी जो है अदर स्टेट को इन्होंने अलाउड किया है, तो बिहार का जो है डोमिसाइल उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। इस चीज़ में बहुत सारी दिक्कत तो है, जो भी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि जो हम अदर स्टेट के हैं OBC जैसे हैं, ठीक है, SC हैं,
ST है, ये किस में काउंट होंगे, तो ये भी इसी में जनरल में ही जाएंगे, बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं उसी में जाएंगे। क्योंकि देखिए अब कोई भी आपका जाति प्रमाण पत्र कुछ भी लगता है तो वो उसी स्टेट का लगता है। अगर बिहार का है SC ST तो वो बिहार का ही निवासी होगा, तभी वो चीज़ें लगा पाएगा। जैसे OBC है आप, तो OBC अगर बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ये सारी चीज़ें, अब जो भी चीज़ें होंगी आगे हम कंफर्म करते जाएंगे। बस ये आप मान के चलिए कि अगर आप अदर स्टेट के निवासी हैं तो आपको जनरल में ही फाइट करना है, आप चाहे इस स्टेट को, चाहे उस स्टेट के हों, चाहे जहाँ के हों, ठीक है। अब बात करेंगे लड़कियों का, यहाँ सीटेट पे 82 पे ही आप, अगर आपके 82 नंबर हैं सीटेट में, 82 से कम नहीं होने चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सीटेट में। तो ये सारी चीज़ें होंगी, जानकारी आपको आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भी डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 12 है, 12 जुलाई है शायद, और आपका एग्जाम भी जल्दी ही आने वाला है। और लग जाइए पढ़ाई पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिलेबस आपका कंप्लीट भी कर लिया है और अब हमें स्टार्ट करना है। देखिए अब कुछ चीज़ें हमारी नई है, लेकिन हमें थोड़ा बिहार SCRT से पढ़ना है, तो चीज़ें वो थोड़ी सी नई पड़ेगी हमारे लिए। तो चलते हैं। तो ये सारी जानकारी आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने, कहना यही चाहेंगे कि अगर आपने BED या BTC किया है तो आप फॉर्म ज़रूर डालें, क्योंकि आपके लिए अच्छा खासा मौका है ये, और लगातार आप पढ़ाई से भी जुड़े रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब ये हमने बात की थी स्टेट उम्मीद है हटने की, हटेगी तुम लेके आएंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अब हम कोई ना कोई मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। जैसा कि हमने हिंदी में बताया, तो आप हिंदी हमारे ही चैनल से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इसमें से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, एक भी नंबर की आपकी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पूरी वीडियो देख ले रहे हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ जाएगी, तो देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। अदर जो भी चीज़ें हैं, तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम जल्द ही कोई ना कोई आपका जो 120 नंबर का है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, उसी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट हम आपका स्टार्ट करेंगे। खासकर स्टैटिक जीके भी आपका स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ लेके आएंगे। पहले डिटेल सिलेबस थोड़ा सा जान लें, क्योंकि अभी डिटेल सिलेबस दिया नहीं है और अदर स्टेट वालों को पता भी नहीं था कि उन्हें फॉर्म डालना भी है कि नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अब मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ और हम बात करेंगे। और हाँ, एक बात और है, जैसा कि आपने कहा था कि UPSI और UPP का स्टार्ट करिए, तो हम बात करेंगे कि अभी उसका फॉर्म भी नहीं आया है। जब फॉर्म आएगा तो हम स्टार्ट करके दिन रात मेहनत करके उसको चीज़ों को हम करवा देंगे, ठीक है। और अभी जो सामने है उस पर आप फोकस करिए। तो चलिए सब वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।